तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप सभी का दीप टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से एक छोटी सी अनबॉक्सिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक अनबॉक्सिंग की थी ईयरफोन से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने घर पर बैठकर ईयरफोन को बनाया था और काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहे थे। तो दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आया हूँ घर पर बनाई गई एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करने वाले हार्ड डिस्क के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी होगा तो आपको सबसे ज़्यादा पहले से ही हार्ड डिस्क के बारे में पता होगा, जिसमें दोस्तों आप अपना पर्सनल डाटा स्टोरेज आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, जिसमें दोस्तों आपका जो डाटा स्टोरेज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हार्ड डिस्क दो तरह की होती है, जो SSD और HDD। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसकी फुल डिटेल अपने गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या आप किसी भी बुक से आसानी से इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हार्ड डिस्क है ये घर पर बनाई गई है, जिसे आप आसानी से यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों यह हार्ड डिस्क काफ़ी अच्छी तरह से बनाई गई है। तो दोस्तों यह जो हार्ड डिस्क एक मेरे दोस्त ने बनाई है, जो यहाँ पे ही दुकान है जो लैपटॉप और पीसी से रिलेटेड या विंडोज़ सबसे ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं, उन्होंने यह हार्ड डिस्क बनाई और काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसमें सबसे पहले अपने अडेप्टर यानी चार्जर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप केबल का यूज़ करके अपने मोबाइल और लैपटॉप का जो डाटा इसमें ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते वाले इसमें आप कितने जीबी तक का डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे दोस्त ने 1 TB तक की यह हार्ड डिस्क बनाई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 1000 GB का जो डाटा है आप आसानी से स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर आप किसी भी फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी फाइल वीडियोस को ट्रांसफर करते हैं तो आपको इस 25 से 26 MB तक की पर MB स्पीड मिल जाती है, जिसमें दोस्तों आप आसानी से 10 या 15 GB को आप 5 मिनट या 10 मिनट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसमें आसानी से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से डाटा ट्रांसफर होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसमें से अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में डाटा ट्रांसफर करते हैं तो आपको 30 से 35 तक की पर सेकंड स्पीड मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस हार्ड डिस्क का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आसपास के प्लग में इसको इस तरह से इसको लगा देना, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इस चार्जर को यहाँ पे आसानी से इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक रेड तरह की बत्ती जग जाएगी, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो हार्ड डिस्क है वो वर्क करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डाटा केबल को कनेक्ट कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर इसे लगा लेना। जिसके बाद दोस्तों आप अपना जो पर्सनल डाटा आप आसानी से इसमें शेयर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास OTG है, जैसे कि दोस्तों मेरे पास C टाइप OTG है जो मेरे मोबाइल में कनेक्ट होती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसे इस तरह से कनेक्ट कर लूँगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा जो पर्सनल डाटा इसमें आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके फ़ोन का बार बार स्टोरेज बढ़ जाता है, जिसमें आपकी पर्सनल फ़ोटोज़, इमेज या पर्सनल वीडियोज़ होती है, तो आप इसमें सेव करके आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस हार्ड डिस्क के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा।